हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के पार्ट 7 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जानने के लिए हमको ये जानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है और इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों जाता है। तो अगर आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, पहले तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बिजनेसमैन व्यवसाय में पैसा लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कोई भी आदमी कहीं पे भी पैसा लगाएगा तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ इनकम के बारे में सोचेगा। कहीं भी पैसा लगाए, अगर हम बैंक में पैसा लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको ब्याज मिलेगा। अगर हम शेयर में पैसा लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको डिविडेंड मिलेगा। अगर हम जमीन में पैसा लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जमीन का वैल्यू बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम इनकम के बारे में सोचते हैं अगर हम कहीं पे भी पैसा लगाते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो जहां पे भी हम पैसा लगाते हैं वहां पे हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हमको रिटर्न में मिलेगा। तो अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो भी ये सोचेगा कि हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। अब कुछ ना कुछ रिटर्न मिले तो पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो भी सोचेगा हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब वो ये रिटर्न की बात कर रहा है तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है पार्टनरशिप से। तो अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है। तो पार्टनरशिप में किसी ने पैसा लगाया, उसके बदले उसको प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न की बात हो गई। हाँ, थोड़ा रिस्क है कि हो सकता है लॉस भी हो जाए, लेकिन फिर भी प्रॉफिट का संभावना ज्यादा है। तो अब बात आती है कि जब हम प्रॉफिट दे ही रहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जरूरत है। अब दो पार्टनर हैं, एक ए है एक बी है। ए ने 1 लाख रुपया लगाया, बी ने 50,000 लगाया और मान लीजिए कि दोनों प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। तो जब प्रॉफिट के बंटवारे का टाइम आएगा तो हमेशा ए के दिमाग में ये आएगा कि मैंने 1 लाख रुपया लगाया है और मुझे उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना बी ने 50,000 लगा के कमाया है। तो एक चिंतित होगा या सोचेगा इस बारे में कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूँ उससे कम लगाया है बी ने और प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की व्यवस्था की जाती है कि अगर ए का कैपिटल ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, बी का कैपिटल कम है उसको ब्याज कम मिलेगा और बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो एक को ज्यादा कैपिटल के बदले में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसकी चिंता समाप्त, उसको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, जितना मैंने पैसा ज्यादा लगाया तो मुझे ज्यादा पैसा रिटर्न के रूप में मिल भी रहा है। ठीक है, तो ब्याज इसलिए दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जाता है। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते क्या किसको है। तो जब भी कोई भी पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पर जब हम उसको किसी निश्चित दर से रिटर्न देते हैं, अमाउंट पे करते हैं, तो उसको ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक तरह से डिफिनीशन कह लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई ऐसा खास डिफिनीशन नहीं है, सब आप बना सकते हैं खुद से। अब बात आती है कि हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज मानते हैं या एप्रोप्रिएशन। लेकिन जब मानने की बात आएगी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा एप्रोप्रिएशन मानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में चार्ज लिख देगा तो हमको चार्ज मान के चलना है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम तो एप्रोप्रिएशन मानेंगे, नहीं। तो मानने की जब अपने पे बात आएगी तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन में जब लिख देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है तो हम चार्ज मानेंगे। अब अकाउंटिंग के लिए 3 सिचुएशंस आती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। क्या क्या सिचुएशन है। तो आपको क्वेश्चन में 3 तरह के कंडीशंस दिए हो सकते हैं, 3 तरह के सिचुएशंस दिए हो सकते हैं। पहला, जब ये बता दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दूसरा, जब ये नहीं बताए, कोई भी इंफॉर्मेशन न दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और तीसरा, जब ये बता दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन हो सकता है। पहला, जब कोई सूचना नहीं है। दूसरा, जब आपको ये बता दे कि इंटरेस्ट देना है लेकिन ये ना बताए कि उसको चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। और तीसरा, जब इंटरेस्ट को चार्ज मान के चलना है। तो ये मैं लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिए। अलग अलग कंडीशंस दिए हो सकते हैं क्वेश्चन में।
शर्त कह सकते हैं इसको। पहला, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को के बारे में कोई सूचना न हो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई सूचना न दी हो। दूसरा, जब इंटरेस्ट देना हो लेकिन यह चार्ज है या एप्रोप्रिएशन यह नहीं बताया। और तीसरा, जब इंटरेस्ट को चार्ज मानना। तो ये तीन सिचुएशन है। एक, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई सूचना न दी हो। दूसरा, जब इंटरेस्ट देना हो लेकिन यह चार्ज है या अप्रोप्रिएशन यह नहीं बताया है। और तीसरा, जब इंटरेस्ट को चार्ज मानना। तो ये तीन सिचुएशन है। अब इन तीनों सिचुएशन के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे इसके बारे में। पहले सिचुएशन में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जब पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कोई सूचना नहीं है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि सूचना जब नहीं होता है तो हमको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ता है और एक्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा सिचुएशन है कि जब इंटरेस्ट देना हो लेकिन यह चार्ज है या एप्रोप्रिएशन यह नहीं बताया तो हम इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन मानेंगे। अब तीसरे सिचुएशन में मानने के बारे में कह रहा है तो इसमें तो जो कह ही दिया है तो चार्ज मानेंगे। ठीक है। अब मान तो लिया हमने, पहले में तो इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा, दूसरे में एप्रोप्रिएशन मानेंगे और तीसरे में चार्ज मानेंगे। तो पहला क्लियर है और दूसरा चार्ज मानेंगे। मतलब हर हाल में चार्ज जब भी दिया होता है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो ये हम नहीं देखते हैं। चार्ज के मामले में आपको पैसा देना ही देना है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो पहला सिचुएशन क्लियर है, दूसरा सिचुएशन क्लियर है। दिक्कत कहाँ है? तो जब हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे। जब हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो फिर कुछ हमको अपने भी अजम्पशंस लेने होते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात भी माननी होगी। पहला, एप्रोप्रिएशन अब मान लिया हमने, ये नोट कर लीजिएगा। मैं अगला बना देता हूं। जब जैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो फिर से सिचुएशन की बात आ जाएगी अलग अलग। एप्रोप्रिएशन मान लिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तब क्या करेंगे? अब इसमें भी तीन सिचुएशन है। पहला, जब लाभ पर्याप्त हो। दूसरा, जब लाभ अपर्याप्त हो।
और तीसरा जब जब हानि हो। ठीक है, तीन सिचुएशन है। जब लाभ पर्याप्त हो, लाभ पर्याप्त हो का मतलब क्या है कि लाभ ब्याज से ज्यादा है, लाभ ब्याज से ज्यादा है, इंटरेस्ट से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिचुएशन में लाभ अपर्याप्त है, तो इसमें लाभ ब्याज से कम है और ये तो हानि ही है, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। तो तीन सिचुएशन है। जब लाभ पर्याप्त होगा तो पूरा ब्याज देंगे, क्योंकि जब पर्याप्त है पैसा तो देने में क्या आपत्ति है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है जब लाभ अपर्याप्त हो, तो जितना लाभ होगा उतना ब्याज देंगे, जितना लाभ शेष होगा उतना ब्याज देंगे। और तीसरा जब हानि हो, तो हानि में तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन कभी भी हानि में नहीं दिया जाता है और हमने इसको एप्रोप्रिएशन माना है तो ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, तो पहला सिचुएशन है पूरा ब्याज देंगे, दूसरे सिचुएशन में जितना लाभ शेष होगा। अब इसमें बात आती है कि लाभ शेष की बात। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब दिया रहता है और ब्याज का जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कम होता है। तो हम क्या करेंगे, तो प्रॉफिट को उनके रेशियो में सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट में बांट लेंगे। जितना भी सबका अमाउंट बनेगा उसके प्रोपोर्शनेट अनुपात में हम दे देंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा सिर्फ ब्याज में दे देंगे, सैलरी कमीशन छोड़ देंगे, नहीं, तीनों के अमाउंट को कंसीडर करेंगे और इस हिसाब से हम पैसा देंगे कि उनका अनुपात भी बना रहे और पैसा भी सबको मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए जितना लाभ शेष होगा उतना। इसका एक क्वेश्चन भी हमने किया है, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बारे में। कैलकुलेशन पार्ट जब आता है तो कैलकुलेशन पार्ट में हमको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा कैसे। तो ब्याज निकालने आप सभी को आता है, आई थिंक ब्याज सबको आता है, फिर भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट जो यहाँ पे निकलता है वो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। आपको ये लेके नहीं चलना है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का दो तरीका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं कैपिटल के अमाउंट में, यानी कि मान लीजिए साल के शुरू में जो लगाया है एक दो बार चेंज हुआ है बीच में और कैपिटल उतना ही रहा, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को लेके चलेंगे, वो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर बहुत बार चेंज हुआ है तो हम प्रोडक्ट मेथड जो है, सिंपल के अलावा एक और मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उसको यूज करेंगे। वो दोनों मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो सिंपल मेथड के हिसाब से अगर आप ब्याज का फॉर्मूला देखेंगे इंटरेस्ट निकालने का, तो आई थिंक आप में से ज़्यादा को ये पता होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अगर समय लेके चलना है ऑब्वियसली T है तो 12 या 365। ये 12 बाई 365 नहीं, 12 या 365। अगर मंथ लेंगे तो 12 और डेज लेंगे तो 365 को काउंट करें। ठीक है, तो हिंदी में बात करें तो अमाउंट जो होगा कैपिटल का, वो अमाउंट कैपिटल इनटू रेट, जो ब्याज का दर क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, और ये हो जाएगा टाइम, समय। ठीक है, और नीचे फिर से हो जाएगा 100 इंटू 12 या 365। ठीक है, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला। सब इंटरेस्ट में ऐसे ही निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालना हो। तो ये तो है आपका सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड में एक टेबल बनता है। टेबल बनता है
वो टेबल क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये methods for interest calculation या methods for calculation of interest भी लिख सकते हैं। methods for calculation of interest भी लिख सकते हैं और methods for interest calculation, ठीक है। तो पहला मेथड जो था वो है सिंपल और दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट मेथड में टेबल बनेगा। सबसे पहले तो जिस डेट पर चेंज हुआ है उसका कॉलम बना लेंगे हम। उसके बाद जिस डेट पर चेंज हुआ है उससे जब भी अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, जहां तक हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बीच का ड्यूरेशन, तो डेट ड्यूरेशन। मतलब मान लीजिए कि मैंने 1 जुलाई को चेंज किया कैपिटल और साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, 31 दिसंबर को, तो जुलाई से 6 महीना। अगर अगस्त होता तो फिर अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना। इस तरह से काउंट कर लेंगे कि जिस दिन चेंज हुआ है उससे साल के अंत तक का टाइम, तो वो ड्यूरेशन में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चेंज होने के बाद जितना अमाउंट बच जाएगा वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे और फिर इन दोनों को गुना करके प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। डेट, ड्यूरेशन, अमाउंट, प्रोडक्ट। अब मान लीजिए 3 बार या 4 बार, देखिए 1-2 बार अगर चेंज होगा तब तो यही मेथड यूज कर लेंगे। 3-4 बार अगर चेंज होगा तो पहला चेंज किस दिन, जनरली साल का शुरुआत होता है तो ये 1 अप्रैल या 1 जनवरी लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा चेंज मान लीजिए 1 अगस्त को हो गया। तीसरा चेंज मान लीजिए 1 नवंबर को हो गया, या नवंबर के बीच में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि महीने के शुरू में ही हो, बीच में भी हो सकता है, तो वो लिखेंगे। और फिर आखिरी चेंज, मान लीजिए 4 बार चेंज हुआ तो 4 बार जो डेट होगा चेंज, उस डेट को लिखेंगे, फिर उस डेट से साल के अंत तक का टाइम ड्यूरेशन वाले में लिखेंगे और अमाउंट इसमें लिखेंगे। तो मैं नंबर दे देता हूँ, ये 1 नंबर कॉलम है, ये 2 नंबर कॉलम है और ये 3 नंबर कॉलम है। ये 4 नंबर कॉलम है, 4 नंबर में 2 गुने 3 कर देंगे क्योंकि इन दोनों को गुना करके ये आएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर में 2 गुने 3 कर दिया जाएगा, ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 नंबर में 3 कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट आने के बाद हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इस प्रोडक्ट को हम टोटल कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, टोटल हम निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट को टोटल करके 1 महीने का ब्याज निकाल लेंगे। अगर महीना को लेके चल रहे हैं तो दिन को लेके चलेंगे तो फिर, तो जनरली प्रोडक्ट मेथड में महीने को ही काउंट करके चलते हैं, इसीलिए हम टोटल प्रोडक्ट जो आएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो इनटू 1/2, ये रेट के नीचे 100 भी हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड हैं, इन दोनों मेथड के हिसाब से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रीफर कीजिएगा, अगर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है तो सिंपल मेथड यूज करेंगे, अगर चेंजेस ज्यादा हैं तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो एक क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है मेरे से, वो क्वेश्चन पहले बता देता हूँ और फिर जो ब्याज वाला क्वेश्चन है वो बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप। सबसे पहला इसमें जो लाइन लिखा हुआ है वो दिया हुआ है 1 जनवरी 2015 को
पूजा और नेहा ने क्रमशः 20,000 एवं 12,000 पूंजी से एक व्यवसाय, तो उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें 20,000 और 12,000 रुपये लगाया था। फिर उनका लाभ जो है वो पूंजी के अनुपात में ही बांटते हैं, तो हम पूंजी का जो अनुपात निकालेंगे उसी में लाभ का बंटवारा होगा। वर्ष के दौरान उनके लेन देन निम्नलिखित हैं, तो डिटेल्स दिए हुए हैं कि कब कब पूंजी लगाया है और कब कब पूंजी निकाला है, दोनों का दे दिया है, पूजा और नेहा का। पूंजी जहाँ पर लगाया है वो जोड़ देंगे हम ऑब्वियसली पूंजी में, और जहाँ पे निकाला है वो घटा देंगे। आगे दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2015 को इतने का प्रॉफिट हुआ है, 45,200 का प्रॉफिट हुआ है, और पूंजी के अनुपात में हमको विभाजन करना है और जर्नल प्रविष्टियां भी करनी है। तो सबसे पहले हमको दोनों का कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो निकालने के लिए जो भी कैपिटल उसने लगाए हैं और जो निकाले हैं उसमें प्रोडक्ट मेथड का यूज होगा, तो ध्यान से देखिए क्योंकि 2-3 बार चेंजेस है, इसीलिए मैं प्रोडक्ट मेथड का ही यूज करके चल रहा हूँ। सिंपल भी यूज कर सकते थे बट प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं पूजा का निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में 5 है, आपके लिए जो भी होंगे तो ले लीजिएगा, सोल्यूशन पे बात करते हैं, ठीक है। पहले पूजा का देख लेते हैं और फिर इसमें नेहा का बात करेंगे, ठीक है। ये डेट है, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद अमाउंट और फिर प्रोडक्ट। सेम नेहा में भी हो जाएगा, तो मैं उसमें दोबारा से उस सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ। शुरू में जो डेट है दी हुई वो है 1 जनवरी को, तो जनवरी 1 को 20,000 इसके पास था और 12,000 इसके पास, ठीक है। चलो ये अमाउंट वाले में ड्यूरेशन अभी बात नहीं करते, ड्यूरेशन, ठीक है। अब बात आती है सेकंड है कि 1 अप्रैल को चेंज हुआ है पूजा का 5,000 उसने लगाया है, ठीक है। अप्रैल 1 5,000 लगाया है, तो 20,000 था, 25,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड दे रहा है, चेंज जो हुआ है वो 1 अगस्त को हुआ है, पूजा ने 2,000 निकाला है, तो पूजा ने 2,000 निकाला अगस्त 1 को, तो ये हो गया 23,000, ठीक है। और फिर 5,000 लगाया है, तो ये हो गया 28,000। कब लगाया? 1 दिसंबर को, दिसंबर 1 को। अब उसी तरह नेहा का देख लेते हैं। नेहा का जो फर्स्ट चेंज हुआ है वो हुआ है अगस्त में, 2,000 उसने निकाला है, सॉरी नेहा ने 4,000 निकाला है और 8,000 लगाया है 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को 8,000 उसने लगाया, तो 12 से 20,000 हो गया, और 4,000 निकाला तो 16,000 हो गया, ठीक है। डेट है 1 अगस्त और 1 अक्टूबर, अगस्त 1 और अक्टूबर 1, ठीक है। इसके 2 चेंजेस हैं और उसके 3 चेंजेस हैं। तो अब देख लेते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जनरली हम ड्यूरेशन, मैंने आपको बताया कि जो डेट होगा उससे अंत तक का देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें उतार चढ़ाव दोनों हुए हैं, मतलब कुछ पैसे जुड़े भी हैं और कुछ निकले भी हैं, तो इसीलिए हम जनवरी 1 से अप्रैल 1 का ड्यूरेशन लेके चलेंगे, अप्रैल से मतलब अगले पीरियड का लेके चलेंगे जब चेंज हुआ है। तो जनवरी 1 को जो था पैसा
वो कब तक रहा? अप्रैल तक रहा। कितने महीने? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तक रहा। अप्रैल से अगस्त तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। फिर जो अगस्त में 23,000 था वो कब तक रहा? दिसंबर 1 तक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये भी 4 महीने रहा। और दिसंबर वाला पैसा 1 महीने रहा, क्योंकि फिर दिसंबर खत्म हो गया, दिसंबर ही बच रहा। इसमें देख लेते हैं, जनवरी से अगस्त तक रहा तो 7 महीने, अगस्त से अक्टूबर तक तो अगस्त, सितंबर 2 महीने, और अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 60,000, 1 लाख और 92,000 और 28,000। ठीक है, और ये हो जाएगा 84,000, 40,000, 48,000। 1,72,000 ये आया, और इसको जोड़ लेते हैं तो 2,80,000 ये आया। अब बात आती है कैपिटल रेशियो निकालना है, तो दोनों का कैपिटल तो पता चल गया, प्रोडक्ट मेथड से टोटल जो कैपिटल होता है, तो इसका निकला 2,80,000। रेशियो निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 2,80,000 और उसका है 1,72,000। तो रेशियो निकालने में आप कोशिश कीजिए, वैसे तो इसको भी लेके चल सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि ये जितना छोटा हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को किसी सेम अमाउंट से आपको छोटा करना होगा, काटना होगा। इसमें से 3 जीरो है तो इसमें से अगर हटेगा तो इसमें से भी हटेगा, तो अगर देखना पड़ेगा आपको, मैं 4 जीरो भी इसमें से हटा सकता था, लेकिन उधर से फिर 3 ही कटता, इसीलिए मैंने इसमें से भी 3 ही हटाया है। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ से सेम अमाउंट से काटना है। ठीक है, 4 से हम करेंगे तो 4 से ये कटेगा 70, और ये 4 से हो जाएगा 70, अब नहीं कटेगा। ये हो गया आपका रेशियो। अब इस रेशियो में हमको प्रॉफिट बांट देना है। 45,200 यानी 45,200 का प्रॉफिट है, उसको बांट देना है। तो 45,200 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 113 और 45,200 इंटू 43 डिवाइडेड बाई। अब 113 क्यों किया, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो 113 इसलिए क्या, कि दोनों का टोटल इतना आ रहा है, 70 और 43 को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, $28,000 और 17,200, ये है दोनों का प्रॉफिट। अब इसकी जर्नल एंट्री भी करने के लिए क्या है, तो जर्नल एंट्री हमको करने के लिए सिंपल सा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पूजा कैपिटल अकाउंट और टू नेहा कैपिटल अकाउंट। इसका है 28,000, इसका है 17,200, ये टोटल हो गए। ठीक, फॉर्मेट बना के भी कर सकते हैं, फॉर्मेट बना के कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। तो ये है आपका जर्नल एंट्री। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं इसको। ये वर्किंग नोट हो जाएगा आपका, वर्किंग नोट नंबर 2। ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1, और सॉरी वर्किंग नोट नंबर 1 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और
वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 1 का ही पार्ट है, तो इसलिए इसको अलग से नंबर नहीं दिया है। ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा, ये जर्नल एंट्री। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूजा और नेहा। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है ब्याज की। इसमें इंटरेस्ट का कहीं नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने इंटरेस्ट नहीं निकाला है। अगर हम चाहते तो हम अलग से अपने से जोड़ के भी ब्याज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने एक अलग क्वेश्चन देख रखा है, तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डाल दिया है, देख लीजिए। क्वेश्चन है, सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार हैं, उनका पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट दे रहा है 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहा है 1 जुलाई 2014 को सलोनी ने 50,000 अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने, मतलब एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है दोनों का। कब लगाया है? तो 1 जुलाई को लगाया है 50,000 सलोनी ने और 60,000 सृष्टि ने लगाया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उन्होंने ड्राइंग भी की है 1 अक्टूबर 2014, यानी कि सलोनी ने 1 अक्टूबर को निकाला है 30,000 और सृष्टि ने 1 जनवरी 2015 को निकाला है 15,000। ब्याज का रेट दिया हुआ, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है। आपको पूंजी पर ब्याज निकालना है। तो पूंजी पर ब्याज निकालने का इसमें ये दोनों मेथड से मैं आपको बताता हूँ। सिंपल मेथड से भी बता देता हूँ और जो प्रोडक्ट मेथड है वो भी बता देता हूँ। दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ जब चेंजेस ज़्यादा होते हैं तो आपको यूज़ करना है प्रोडक्ट मेथड। कन्फ्यूजन थोड़ा उसमें कम रहता है, बना तो सकते हैं लेकिन कन्फ्यूजन इसमें सिंपल मेथड में ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले मैं प्रोडक्ट मेथड से ही बता देता हूँ और फिर उसके बाद सिंपल मेथड बताऊँगा। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन एक है सलोनी और दूसरा है सृष्टि। दोनों नाम है। अब प्रोडक्ट मेथड के लिए जो हमको टेबल बनाना पड़ता है, उसमें सबसे पहले हम देंगे डेट, फिर ड्यूरेशन, फिर अमाउंट एंड देन प्रोडक्ट। ठीक है, सेम टेबल इधर भी बन जाएगा। ओके, सबसे पहले उन्होंने 1 अप्रैल, तो फर्स्ट डेट जो है अप्रैल 1 का, एक का है 2 लाख, दूसरे का है 3 लाख। 2 लाख, 2 लाख और दूसरे का है 3 लाख। दोनों ने एडिशनल कैपिटल लगाया है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाया है 50,000 और 60,000। जुलाई को 50,000 और 60,000। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 निकाला है और सृष्टि ने 15,000 निकाला है जनवरी में। तो अक्टूबर 1 को 30,000 निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 2,20,000। 2 लाख में 50,000 लगाया तो 2,50 हो गया, 30,000 निकाल लिया तो 2,20 हो गया। ठीक है, ये 3,60 होगा। सॉरी, अब यहाँ पे जनवरी में लगाया है इसने, निकाला है
15,000 तो ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, ड्यूरेशन देख लेते हैं, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीना, जुलाई से अक्टूबर तो जुलाई अगस्त सितंबर ये भी 3 महीना, और अक्टूबर से 6 महीना। आगे बढ़ते हैं इधर, तो ये हो जाएगा अप्रैल से जुलाई 3 महीना, जुलाई से जनवरी तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना, और फिर इधर 3 महीना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 लाख, ये हो जाएगा 7,50,000, और ये हो जाएगा 13,20,000, 13,20,000। 6,00,000, 7,50,000, 13,20,000 जोड़ लेंगे, टोटल आ जाएगा 26,70,000। ठीक है, इधर 9,00,000, 21,60,000, 21,60,000, और ये हो जाएगा 10,35,000, 10,35,000। ठीक, इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये दोनों के टोटल निकल गए। अब ब्याज की बात आती है, तो ब्याज हम दोनों का निकाल लेते हैं। सलोनी का मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, 26,70,000 आया, तो 26,70,000 ब्याज का रेट है 8%। ठीक है, और 1 महीने का प्रोडक्ट मेथड में हमेशा जब प्रोडक्ट टोटल आप करेंगे तो 1 महीने का ब्याज निकलता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 1 महीने का ब्याज क्यों निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम होता है हमेशा उतना टाइम का निकालते हैं, तो टाइम को हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, टाइम को हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इसीलिए फिर से हमको दोबारा ऊपर टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम 1 लेके चलते हैं उसको। ठीक है, ये आ गया एक का ब्याज, और दूसरे का सृष्टि का हो जाएगा ये आ गया इसका सलोनी का 17,800, 17,800, और इसका 27,300। तो ये दोनों का आपका इंटरेस्ट आ गया। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट मेथड। अब इसके बाद बात आती है सिंपल मेथड की। तो सिंपल मेथड में हम कैसे करेंगे, तो सिंपल मेथड निकालने के लिए आपको अलग अलग जितना भी बार अमाउंट चेंज हुआ है उतने दिन का ब्याज निकाल दीजिए। जैसे 2 लाख शुरू में था, उस पे 8% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज लगाइए। फिर 2.5 लाख हो गया, उस पे 8% के हिसाब से फिर से 3 महीने का लगाइए, और फिर तीसरा इस पे 6 महीने का लगाइए।
और इन तीनों को जोड़ लेंगे, जो भी अमाउंट तीनों का निकलेगा इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा सलोनी का टोटल। ये सिंपल मेथड है और ये प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो सलोनी का आ जाएगा और 3,60,000 और 3,45,000। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो सृष्टि का आ जाएगा, सेम अमाउंट आएगा, इसीलिए आप निकाल ले सकते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट मेथड, वो है सिंपल मेथड, ठीक है। तो ये रहा आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन। अब हमारा जो टॉपिक अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आते हैं, तो इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी आगे हमको भी मैनेजर्स कमीशन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सब भी पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आगे के अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।